वेलकम इन भीम 99 स्टडी। दोस्तों, यहाँ हम आज अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं? अंतर्गुण, प्रकार, उपयोग और रासायनिक नाम। तो यहाँ हम लोग अम्ल और क्षार किसे कहते हैं इसे देखते हैं। तो ये आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं या H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का pH मान 7 होता है, 7 से कम होता है। आर्हेनियस ने सबसे पहले 1884 में अम्लीयता के गुण बताए कि अम्ल H+ आयन देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आर्हेनियस ने 1884 ईस्वी में बताया था कि अम्ल का pH मान जो है 7 से कम होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होगा और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अनुसार वह अणु आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे NH4 + 4 = NH3 + H+। ये NH4 = NH3 + H+। तो ये हाइड्रोजन आयन दिया, इसलिए क्षमता रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आगे यह का HCO3 = CO2 - 3 + H+। आगे अम्लों के गुण। तो अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल की विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जैसे दिया गया है Mg+, ये मैग्नीशियम + HCl। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आपका मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। तो कोई भी अम्ल अगर ले लें तो यह क्षार से अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका NaOH हो गया क्षार, ये हो गया अम्ल, HCl हो गया अम्ल। तो बनाया क्या? तो NaCl नमक बना और प्लस H2O जल बना। H2O जल बना। अम्ल धातु के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातुओं कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार तो कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बनिक अम्ल। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अम्लीय गुण होते हैं। खट्टे फलों में प्रायः कार्बनिक अम्ल होते हैं। इनमें से कुछ अम्ल सामान्यतः प्रयोगशालाओं में भी प्राप्त किए जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल भी कहते हैं। अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल भी कहते हैं। ये अम्ल प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कुछ अम्ल प्रबल होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल का जैसे जो जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक में पूरी तरह से घुलकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन देते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल विद्युत के चालक होते हैं। प्रबल अम्ल की प्रक्रिया दर तीव्र होती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल आपका ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह न घुलकर कुछ ही भाग विभाजित करते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक में अपना कुछ ही भाग विभाजित करते हैं तथा कुछ कम संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन प्रदान करते हैं। दुर्बल अम्ल विद्युत के कम चालक होते हैं तथा इनकी प्रतिक्रिया दर धीमी होती है। जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। अब सांद्र और तनु अम्ल पढ़ते हैं। तो सांद्र अम्ल, जब अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम तथा अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसे अम्ल सांद्र अम्ल कहलाते हैं। इस अम्ल में हाइड्रोजन आयन के प्रत्येक इकाई वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यदि जल ले लें और अम्ल, तो यदि हम अम्ल की मात्रा ज़्यादा कर दें और जल की मात्रा कम कर दें तो इसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। आगे तनु अम्ल। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल होता है, ऐसे अम्ल तनु अम्ल कहलाते हैं। इस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने की वजह से हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का वॉल्यूम कम होता है। यदि जल ले लें, जल की मात्रा अधिक हो जाए और अम्ल की मात्रा कम हो जाए, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं तनु विलयन। कोई भी अम्ल सांद्र तथा तनु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल के साथ
विलय करने पर जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, और अगर जल की मात्रा अधिक होती है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। अम्ल के अब उपयोग पढ़ते हैं। अम्ल का कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं? तो सामान्यतः अम्लों का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। प्रमुखतः उपयोग होने वाले अम्ल जैसे आपके हो जाएंगे H2SO4, HCl, COOH, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सामान्यतः अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल तथा अकार्बनिक अम्ल। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी खट्टी चीज़ें में कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है। इन अम्लों में कुछ अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग में आते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में खाद्य पदार्थ को खट्टा करने के लिए किया जाता है। अचार, मुरब्बा, जेली सब इसमें यूज किया जाता है। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है तथा इस अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों में विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए भी किया जाता है। आगे स्कारबिक अम्ल इस अम्ल का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे स्कर्वी, अस्थि-मज्जा से संबंधित रोग इत्यादि। सिट्रिक अम्ल खाने की चीज़ों में फ्लेवर के रूप में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है तथा खाद्य पदार्थों और फलों के संरक्षण में भी इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। शीशा संचायक बैटरियों में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेंट, वर्णक, रंजक आदि के निर्माण में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम तंतुओं के निर्माण में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेयान विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है तथा बाइल जूस के साथ मिलकर हमारे पेट में भोजन पचाने का काम करता है। HCl का उपयोग किया जाता है। बाथरूम क्लीनर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला नाइट्रिक अम्ल दवाइयाँ, फोटोग्राफी, उर्वरक तथा विस्फोट बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब अम्ल का स्रोत, अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हारा कशिश, एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। स से सिट्रिक, स से संतरा, ये खट्टी चीज़ें होती है, इनमें नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है। बेंजेनोइक अम्ल घास के पत्ते में पाया जाता है। फर्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, मैलिक अम्ल सेव में। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न अम्लों के रासायनिक नाम। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और ऑक्जेलिक अम्ल का होता है C2H2O4। सिट्रिक अम्ल
कार्बोनिक अम्ल, तो कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3। लैक्टिक अम्ल का होता है C3H6O3, ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल H3O4P, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। रासायनिक पदार्थ और अम्लों के रासायनिक सूत्र। क्षार क्या है? गुण, प्रकार, उपयोग तथा उदाहरण। ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार, अब क्षार हम लोग पढ़ेंगे, अम्ल समाप्त हो गया। ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार क्षार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दिख नहीं रहा है, रुक जाए। ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अनुसार वे पदार्थ जो अम्लीय पदार्थों को OH देते हैं क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिस जल में घोला जाता है तो जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है तो क्षार कहलाता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। क्षार के गुण या पहचान। तो सांद्र अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करके उन्हें उदासीन बना देते हैं तथा जैविक चीज़ों के लिए दाहक होते हैं। बहुत से क्षार जल में विलीय होते हैं तथा कुछ क्षार जल में विलीय नहीं होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनिया जल में विलीय होते हैं और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जल में विलीय नहीं होते हैं। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जल में विलीय नहीं होते हैं। वसा तथा तिलों से क्षार, ग्लिसरॉल तथा साबुन बनाए जाते हैं। क्षार प्रबल और दुर्बल दोनों तरह के होते हैं। क्षार प्रबल तथा दुर्बल दोनों तरह के होते हैं। क्षार में जल मिलाने से इसकी तरलता बढ़ती है तथा सांद्रता कम होती है। साथ ही साथ क्षारों का प्रभाव भी कम होता है। क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार के प्रकार। पानी में घुलनशील के आधार पर क्षार दो प्रकार में बांटे गए हैं, एल्काइली क्षार और क्षारक। क्षार और क्षारक। तो क्षार पढ़ते हैं पहले। ऐसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं एल्काइली कहलाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तथा एल्काइली धातु कहलाते हैं। साथ ही एल्काइली अर्थ मेटल के हाइड्रॉक्साइडों को भी एल्काइली कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्षारक। ऐसे क्षार जो पानी में अघुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। अधिकांश तौर पर क्षार पानी में अघुलनशील होते हैं, अर्थात क्षारक होते हैं। क्षारक वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जैसे कास्टिक सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। क्षार और क्षारक दोनों एक ही शब्द नहीं है,
अर्थात सभी क्षार क्षारक हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं है। क्षारक क्षार एक ही गुण है। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे प्रबल और दुर्बल क्षार। प्रबल और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार दुर्बल क्षार की क्षमता। क्षार को जल में घोलने से प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयन OH की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल क्षार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। दुर्बल क्षार में ये ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते तथा आंशिक रूप से विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार के उदाहरण है। क्षार के उपयोग। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों पर लगे ग्रीज के धागे धब्बे हटाने के काम आते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता के प्रभाव को कम करने के लिए तथा अपचय के उपचार में किया जाता है। अगर हमारा पेट दर्द करता है तो हम लोग एंटासिड की दवा लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने के साबुन बनाने के लिए और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए किया जाता है। साबुन का सूत्र आपको दिखा देते हैं। ये C17H35 COONA, ये आपका धोने का साबुन होता है। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है तथा फैक्ट्रियों एवं बिजली संयंत्रों से निकले वाले सल्फर डाइऑक्साइड को स्वच्छ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का उपयोग खाने में बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। तो बेकिंग सोडा। क्षार के रासायनिक नाम। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा KOH। सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NaOH। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा NaHCO3, खाने वाला सोडा। आगे सीजियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा CSOH। बेरियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा सूत्र BaOH का OH का होल ट्वाइस H2O। अम्ल और क्षार में अंतर। तो चलिए अम्ल और क्षार में अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसे पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्षार की बात करें तो इसमें पानी मिलाने पर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हो जाता है, यानी कि अम्ल में H+ और इसमें क्षार में OH- की वृद्धि होती है। अम्ल प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं, जबकि क्षार प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं, यानी कि अम्ल प्रोटॉन को देता है और क्षार प्रोटॉन को लेता है।
अगला, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जब जब वह तरल अवस्था में होता है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। यानी कि अम्ल अगर कोई है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल है तो पीएच मान 7 से कम होगा। और क्षार है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अम्ल विद्युत के अच्छे परिचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के अच्छे परिचालक होते हैं। क्षार केवल तरल स्थिति में ही विद्युत के एक अच्छे परिचालक के तौर पर जाना जाता है। अम्ल को चखने पर इसका स्वाद खट्टा होता है। क्षार की बात करें तो इसके स्वाद में कड़वापन मौजूद रहता है। अम्ल को सूंघने पर जल की महक सी आती है, जलने की महक सी आती है। क्षार को सूंघा जाए तो अमोनिया के अलावा सभी क्षार गंधहीन होते हैं। मेटल्स के साथ प्रतिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। क्षार फैट और तेल के साथ ही प्रतिक्रिया करते हैं। अम्ल अमोनियम क्लोराइड के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि क्षार अमोनियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया में अमोनिया का निर्माण करता है, जो कि एक गंध रहित गैस होती है। कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करने पर अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि क्षार कार्बोनेट के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करता। लिटमस टेस्ट की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला रंग कर देता है। अम्ल के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। और क्षार के उदाहरण है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे। और जल्दी इसका पार्ट 2 हम लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।